हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना गुलमनायक IRB PAC अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा के संबंध में यहाँ पे महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है। तो यहाँ पे शारीरिक नापजोक परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। यहाँ उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना गुलमनायक PAC IRB एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024 के अंतर्गत सेना नायक SDRF वाहिनी जौलीग्रांट देहरादून ने अपने पत्र संख्या 2024 दिनांक 20 सितंबर 2024 के माध्यम से सूचित किया है कि भर्ती केंद्र SDRF वाहिनी जौलीग्रांट में देहरादून में ऐसे अभ्यर्थी जिनको शारीरिक नापजोक के समय छूट का लाभ प्रदान नहीं किया गया है, उनको सम्मिलित करते हुए अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति पर्वतीय के वैध प्रमाण पत्र के साथ परीक्षा प्रवेश पत्र, चिकित्सीय प्रमाण पत्र के साथ परीक्षा प्रवेश पत्र, चिकित्सीय प्रमाण पत्र, फिटनेस सहित पासपोर्ट साइज के 2 फोटो, आवश्यक प्रमाण पत्र सहित शारीरिक नापजोक शारीरिक दक्षता परीक्षा कराए जाने के संबंध में निम्नलिखित दिनांक को प्रतिभाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनुक्रमांक 44,400 4440 415 से 445314 के अभ्यर्थी 24/9/2024 6 बजे प्रतिभाग कर सकते हैं। इनका निर्धारित समय दिया गया है। और 315 से 661 के अभ्यर्थी 25/9 को, और 662 से यहाँ पे 460 अभ्यर्थी 460 अनुक्रमांक तक के अभ्यर्थी 26/9/2024 को प्रतिभाग करेंगे। तो यहाँ पे फिजिकल कार्यक्रम ये जारी कर दिया गया है। जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे नापजोक में के समय छूट प्रदान का लाभ नहीं दिया गया था, अब इनको यहाँ पे फिर अवसर दिया जा रहा है। परीक्षा केंद्र SDRF वाहिनी जौलीग्रांट देहरादून में शारीरिक नापजोक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र, चिकित्सीय प्रमाण पत्र, माई फिटनेस, पासपोर्ट साइज की 2 फोटो एवं अनुसूचित जनजाति पर्वतीय प्रमाण पत्र सहित उक्त निर्धारित दिनांक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आज SI उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। और इसी के साथ दूसरी अपडेट भी यहाँ पर जारी की गई। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना गुलमनायक एवं अग्निशमन द्वितीय परीक्षा 2024 के अंतर्गत सेना नायक अध्यक्ष उप निरीक्षक पुलिस पुरुष भर्ती केंद्र 40वीं वाहिनी PAC हरिद्वार ने अपने पत्र संख्या 3/2024 दिनांक 20/9/2024 के माध्यम से सूचित किया है कि भर्ती केंद्र 40वीं वाहिनी PAC हरिद्वार में अभ्यर्थियों की शारीरिक नापजोक शारीरिक दक्षता परीक्षा कराए जाने के संबंध में दिनांक निर्धारित की गई है। 2/9 से 21/9/2024 तक शारीरिक दक्षता, अस्वस्थता, चोटिल एवं अंकित तिथि को ही अन्य कोई परीक्षा होने के कारण अनुपस्थित समस्त अभ्यर्थियों का, जो अभ्यर्थी इस दिन अनुपस्थित रहे, 28/9 को इनका फिजिकल होगा। दिनांक 23/9/2024 से 27/9/2024 तक शारीरिक दक्षता, अस्वस्थता, चोटिल एवं अंकित तिथि को ही अन्य कोई परीक्षा होने के कारण अनुपस्थित समस्त अभ्यर्थी एवं दिनांक 2/9 से 11/9 तक ऐसे अभ्यर्थी जिनका शारीरिक नापजोक के समय पूर्व में अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र का लाभ प्रदान न किए जाने कारण ऊंचाई और छाती के माप में उत्तीर्ण घोषित किया गया है, उनको 40वीं वाहिनी PAC हरिद्वार में उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी के समस्त उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनका पर्वतीय प्रमाण पत्र दिनांक 20/2/2024 से पूर्व का निर्गत किया गया है, इनको 30/9/2024 को फिजिकल परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ, अनुसूचित जनजाति पर्वतीय प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा, और चिकित्सीय प्रमाण पत्र, माई फिटनेस प्रवेश पत्र के साथ आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा केंद्र 40वीं वाहिनी PAC हरिद्वार में आपको सम्मिलित होना है। और ये इसी के साथ एक और अपडेट आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा SI के संबंध में दी गई है। प्रत्यावेदन निस्तारण यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये देखते हैं हम। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना गुलमनायक PAC अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024 के अंतर्गत अध्यक्ष एवं सेना नायक महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना IRB देहरादून ने अपने पत्र संख्या 13/9/2024 के माध्यम सूचित किया कि महिला अभ्यर्थिनियों की शारीरिक नापजोक और शारीरिक दक्षता परीक्षा कराए जाने के संबंध में निम्नलिखित दिनांक निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे दिनांक 2/9/2024 से 11/9/2024 तक उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना के पदों पर शारीरिक नापजोक हेतु उपस्थित हुई अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में ST का दावा किया गया है, परंतु नापजोक के संबंध में डू यू वांट टू रिलैक्सेशन इन मैनेजमेंट हाइट चेस्ट वाले कॉलम में नो अंकित होने के कारण उन्हें हाइट में छूट न मिलने के कारण नापजोक में अनुत्तीर्ण हो गई हैं,
उनकी शारीरिक नापजोक और दक्षता परीक्षा 24/9 को पुनः कराए जाने का निर्णय लिया गया। तो 24/9 6:30 बजे सुबह इनका फिजिकल होगा। दूसरा है यहाँ पे 2/9 से 12/9 तक शारीरिक नापजोक दक्षता परीक्षा में हेतु पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों जिनका ऑनलाइन आवेदन पत्र में नापजोक में छूट संबंधी दावा नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप हाइट में छूट न मिलने के कारण ये उत्तीर्ण हो गई, इनको भी यहाँ पे निर्णय लिया गया है कि इनको शारीरिक नापजोक दक्षता परीक्षा में पुनः सम्मिलित किया जाए। तो 24/9 को इनका फिजिकल होगा 6 बजे। इसी प्रकार 2/9 से परीक्षा केंद्र IRB द्वितीय झाझरा निकट विज्ञान धाम देहरादून में महिला उप निरीक्षक नारी परियोजना की नापजोक दक्षता परीक्षा संपन्न कराई गई। निर्धारित तिथियों में कतिपय कारणों से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शारीरिक नापजोक और दक्षता परीक्षा हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को उक्त दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 24/9/2024 को यहाँ पे तिथि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं आप 4/9 को भारी बारिश के कारण IRB द्वितीय देहरादून में महिला उप निरीक्षक अभिसूचना के पदों पर नापजोक के उपरांत शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न नहीं कराई जा सकी। अतः शारीरिक नापजोक में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि शारीरिक नापजोक में उत्तीर्ण होने के उपरांत उन अभ्यर्थियों को आगे की दक्षता परीक्षा हेतु 25/9 की तिथि निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे 25/9 को इनका फिजिकल होगा। IRB द्वितीय देहरादून में शारीरिक नापजोक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अपेक्षित प्रमाण पत्रों, प्रवेश पत्र, पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ सहित निर्धारित तिथि को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आज उत्तराखंड लोक सेवक द्वारा जारी की गई है। और यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स का फिजिकल छूट गया है या फिजिकल में इनके दस्तावेज पर्वतीय हाइट, चेस्ट में इनके पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र ले जाना है और आपको यहाँ पे सम्मिलित किया जाएगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।